HC rejects plea to quash case, says false rape allegations rare in रूरल उत्तराखंड। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय रिजेक्ट का अर्थ होता है खारिज करना। उच्च न्यायालय खारिज कर देती है। प्ली का अर्थ होता है याचिका को। टू क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। केस का मतलब मामला। तो हाई कोर्ट एक केस को रद्द करने की जो याचिका होती है उसको खारिज कर देती है। सेज और कहती है फॉल्स का मतलब झूठा। रेप एलिगेशन का अर्थ होता है आरोप के झूठे जो रेप के आरोप हैं। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत कम घटित होता है। इन रूरल का मतलब होता है ग्रामीण उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो टोटल का क्या सेंस हो रहा है कि हाई कोर्ट एक केस को रद्द करने की जो याचिका है उसको खारिज कर देती है और कोर्ट कहती है कि जो ग्रामीण उत्तराखंड है अर्थात जो उत्तराखंड का ग्रामीण इलाका है वहाँ झूठे रेप केस के जो आरोप हैं वो बहुत दुर्लभ हैं, बहुत रेयर हैं। अर्थात वहाँ पे कोई झूठे रेप के आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाता है, ये कोर्ट कहती है और केस को रद्द करने की जो याचिका होती है उसको खारिज कर देती है। यहाँ पे कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया है, चलो इसको पढ़ते हैं। कोर्ट कहती है इन मैटर्स ऑफ रेप के मामले में, मैटर का मतलब मामला, तो रेप के मामलों में मच इज एट स्टेक, मच बहुत ज़्यादा या सब कुछ, इज है एट पर, स्टेक दाव। तो रेप के मामलों में बहुत सारी चीज़ें दाव पर होती हैं। नॉट ओनली डिग्निटी एंड रेपुटेशन ऑफ विक्टिम बट ऑल्सो दैट ऑफ हर फैमिली। नॉट ओनली, न केवल डिग्निटी सम्मान एंड रेपुटेशन और प्रतिष्ठा ऑफ द विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, अर्थात जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया होता है तो उसको पीड़ित कहेंगे यानी कि विक्टिम कहेंगे। बट ऑल्सो दैट ऑफ हर फैमिली, लेकिन उसके परिवार की भी। कहने का मतलब यह है कि रेप के मामलों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें दाव पर होती हैं। जो विक्टिम होती है उसका मान और प्रतिष्ठा तो दाव पर होते ही होते हैं, बल्कि उसका जो परिवार होता है उसका भी मान सम्मान दाव पर होता है। कंसिडरिंग बैकग्राउंड एंड स्टैंडिंग ऑफ विक्टिम्स फैमिली, कंसिडरिंग ध्यान रखते हुए या सोचते हुए या विचार करते हुए, बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, एंड स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थिति, ऑफ विक्टिम्स फैमिली, तो जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके परिवार की बैकग्राउंड को और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देयर अपीयर्स नो रीज़न, कोई रीज़न का मतलब कारण, अपीयर का मतलब प्रतीत होना, कोई कारण नहीं प्रतीत हो रहा है, कोई कारण नहीं लग रहा है, टू लॉज ए FIR, ए फॉल्स FIR। लॉज का मतलब दर्ज कराना, फॉल्स का मतलब झूठा, FIR तो आप जानते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उस महिला के परिवार की स्थिति को अगर देखा जाए तो कोई कारण नहीं लग रहा है कि वो झूठी FIR कराएंगे, मेयरली केवल टू इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट का मतलब याचिकाकर्ता है नहीं, तो याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए वो झूठी FIR कराएंगे, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अब इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, और आप इस न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को वॉच कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। द उत्तराखंड हाई कोर्ट HC हैज़ डिसमिस्ड ए पेटिशन फाइल्ड बाय ए 20-year-old रेजिडेंट ऑफ पिथौरागढ़। द उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है
जो उच्च न्यायालय हैज़ डिसमिस्ड। डिसमिस का मतलब खारिज करना, तो उसने खारिज कर दिया, है नहीं। देखो अभी ऊपर आया था रिजेक्ट, उसका मतलब भी खारिज करना और डिसमिस का मतलब भी खारिज कर देना। तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया ए पेटिशन, एक याचिका को, फाइल्ड जो दर्ज कराई गई थी बाय ए 20-year ओल्ड रेजिडेंट, एक 20 साल के निवासी के द्वारा। रेजिडेंट का मतलब निवासी, और कहाँ का निवासी, और पिथौरागढ़ का। हु इज फेसिंग ट्रायल, हु जो इज है फेसिंग सामना कर रहा, ट्रायल सुनवाई का, अंडर आईपीसी सेक्शन 376 रेप, अंडर तहत आईपीसी सेक्शन, आईपीसी की धारा 376 में जो रेप के लिए लगती है, इन द लोअर कोर्ट में। एक एक वर्ड का मीनिंग पता लग गया और टोटल का क्या सेंस हो रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के रहने वाले एक 20 साल के निवासी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और ये जो 20 साल का लड़का है, ये 376 जो धारा होती है आईपीसी की, उसके तहत लोअर कोर्ट में सुनवाई का सामना कर रहा है, अर्थात लोअर कोर्ट में इसके ऊपर 376 में केस चल रहा है। हियरिंग द प्ली, द सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस पंकज पुरोहित ऑब्जर्व्ड। हियरिंग द प्ली, हियर का मतलब सुनवाई करना होता है, याचिका पर सुनवाई करते हुए द सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस, बेंच का मतलब पीठ, सिंगल पीठ किसकी, जस्टिस न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने ऑब्जर्व किया। देखो हाई कोर्ट में जो है ना, जैसे अभी ये सिंगल बेंच की बात कही, तो इसमें सिंगल बेंच का मतलब वहाँ पे सिंपली एक जज का निर्णय है। कई बार पीठ में एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जो भी हैं, इस तरह से भी जजेस होते हैं, तो वो पीठ कहलाता है। 2 जज हैं तो 2 जजों की पीठ हो गई, 3 जज हैं तो 3 जजों की पीठ हो गई। ये इसमें एक ही जज हैं तो ये एक जज की पीठ है, यानी कि सिंगल बेंच है। तो जस्टिस पंकज पुरोहित ऑब्जर्व, तो न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा, इन रूरल सेटिंग्स, इनमें रूरल ग्रामीण, सेटिंग्स का मतलब होता है एक तरह से क्षेत्र समझ लो, ग्रामीण क्षेत्र में, पर्टिकुलरली खास करके, इन द स्टेट राज्य में, लाइक जैसे कि उत्तराखंड हो गया, फॉल्स रेप एलिगेशंस आर अनकॉमन, फॉल्स झूठे, रेप एलिगेशंस रेप के आरोप, आर हैं अनकॉमन असामान्य, तो झूठे रेप के आरोप असामान्य हैं, अर्थात कोई यूं ही किसी के ऊपर झूठे रेप केस नहीं लगाता है। एंड नहीं, गिवन द सीवियर सोशल स्टिग्मा, गिवन, और ये जो रेप केस होता है ना, तो गिवन द सीवियर का मतलब होता है गंभीर, और सोशल का सामाजिक, स्टिग्मा का मतलब कलंक, क्योंकि रेप केस से क्या होता है कि गंभीर सामाजिक कलंक लगता है। एंड द रिस्क, और ये खतरा होता है, टू द ओनर, सम्मान को, एंड स्टैंडिंग और स्थिति को, ऑफ द विक्टिम्स फैमिली, पीड़ित के परिवार की, है नी, पीड़ित का मान सम्मान, उसके परिवार का मान सम्मान दांव पे होता है। तो कोई यूं ही किसी के ऊपर झूठा रेप केस नहीं लगाता है, अगर हकीकत होती है तभी ऐसा किया जाता है। और कहाँ के लिए वो बोल रहे हैं, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के। Therefore, this court finds that the present matter does not fall within the category of rarest of rare case. Therefore, इसलिए this court, यह कोर्ट finds पाती है that कि the present matter, कि जो ये present matter है, यानी जो ये मामला है, does not fall, ये नहीं आता है within the category, कैटेगरी में यानी कि श्रेणी में, of rarest of rare। देखो रेयरेस्ट ऑफ रेयर को आप दुर्लभतम भी कह सकते हो, या इसको कह सकते हो दुर्लभतम से भी दुर्लभ, है नहीं, यानी कि ऐसे केसेस जो बहुत क्रूर टाइप के होते हैं, या ऐसे केसेस जो बहुत बरसों के बाद कभी कभार देखने को मिलते हैं, तो उस तरह की कैटेगरी का ये केस नहीं है। वारंट का मतलब गारंटी देना या जमानत देना करके होता है।
द एक्सरसाइज कार्य की ऑफ इनहेरेंट, एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई अधिकार है, आप उसको काम में लाओगे, यानी उसका प्रयोग करोगे, तो क्या करोगे, उस अधिकार की एक्सरसाइज करोगे। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब निहित, पावर का मतलब शक्तियाँ। अंडर CRPC सेक्शन 482 टू क्वैश, क्वैश का मतलब रद्द करना, अभी ऊपर भी आया था। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। द 22-year-old सर्वाइवर, ये जो 22 साल की सर्वाइवर है, सर्वाइवर यहाँ पे किसके लिए आया है, रेप पीड़िता के लिए। तो ये 22 साल की जो रेप पीड़िता है, लॉज्ड एन FIR, तो इसने एक FIR दर्ज कराई थी ऑन नवंबर 11, 2020, 11 नवंबर 2020 को, एलिजिंग दैट, एलिज का होता है अर्थ आरोप लगाना, और आरोप लगाया था दैट द मैन रेप्ड, कि इस आदमी ने उसको रेप किया मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, टाइम्स का मतलब बार, कई बार उसके साथ उसने रेप किया। ओवर 2.5 ईयर, ओवर का मतलब अधिक, 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल से भी ज़्यादा तक। अंडर का मतलब होता है तहत या अंतर्गत। द फॉल्स प्रेटेक्स्ट, फॉल्स का मतलब झूठा, प्रेटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना, ऑफ मैरिज, शादी का, यानी कि झूठा शादी का बहाना करके 2.5 साल से भी ज़्यादा समय तक अनेक बार उस महिला के साथ इस व्यक्ति ने रेप किया, ऐसा आरोप इस महिला ने लगाया था। फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, जांच के बाद ए चार्जशीट, चार्जशीट का हिंदी अर्थ आरोप पत्र होता है, वॉज फाइल्ड इन जनवरी 2021, तो जनवरी 2021 को जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई थी, चार्जशीट भी जो है कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। द डिफेंस लॉयर आर्ग्यूड, डिफेंस लॉयर का मतलब होता है बचाव पक्ष का वकील, यानी कि जिसके ऊपर रेप का आरोप है, जो उसका वकील है उसे क्या कहेंगे, डिफेंस लॉयर कहेंगे। द डिफेंस लॉयर आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, बचाव पक्ष के वकील ने बहस की, दैट द वुमन, की जो महिला है, हैड कंसेंटेड, कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, उसने सहमति दी थी, टू द रिलेशनशिप, इस संबंध के लिए। दैट शी हैड नॉट रेज्ड एनी ग्रीवियंस, दैट की शी, उसने, हैड नॉट रेज्ड, कभी नहीं उठाया, रेज का मतलब पैदा करना, उठाना, खड़ा करना, एनी कोई भी, ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, और उस महिला ने कभी कोई शिकायत नहीं की, ड्यूरिंग, दौरान, द 2.5 ईयर, 2.5 साल तक, 2.5 साल तक कोई उसने कोई शिकायत नहीं की। एंड दैट बीइंग ओल्डर देन द एक्यूज्ड, एंड और दैट बीइंग ओल्डर, वो अधिक उम्र की है, देन द एक्यूज्ड, आरोपी से, और ये महिला जो है आरोपी से भी उम्र में थोड़ी ज़्यादा है। इट वॉज इम्प्रोबेबल, इट यह है, वॉज था, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभावित, ये असंभावित है। शी कुड हैव बीन डिसीव्ड, शी कुड हैव बीन डिसीव्ड, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, कि उसको धोखा दिया जा सके, ऑन द प्रिटेक्स्ट, बहाना करके, ऑफ मैरिज, शादी का, ठीक है। तो ये असंभावित लगता है कि शादी का बहाना करके उस महिला को धोखा दिया जा सकता था। आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस, आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस, एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, जांच करना, तो जांच करने के बाद, द एविडेंस, सबूतों की, सबूत की जांच करने के बाद, द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने कहा, दैट द FIR वॉज फाइल्ड, दैट की द FIR वॉज थी, फाइल्ड, दर्ज कराई गई, कि FIR दर्ज कराई गई थी, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर, ऑफ द लास्ट अलेज्ड इंसिडेंट, जो लास्ट अलेज इंसिडेंट है ना, यानी कि सबसे आखिर में जो घटना हुई उसके 2 महीनों के अंदर FIR दर्ज कराई गई थी। एंड सैड, और कहा, क्या कहा कोर्ट ने, इन मैटर्स ऑफ रेप, रेप के मामलों में, मच इज एट स्टेक, बहुत ज़्यादा चीज़ें दाव पर लगी होती हैं, नॉट ओनली द डिग्निटी एंड रेप्यूटेशन ऑफ द विक्टिम,
नॉट ओनली, न केवल द डिग्निटी, सम्मान एंड रेपुटेशन और प्रतिष्ठा ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम की, बट ऑल्सो, लेकिन भी, दैट ऑफ हर फैमिली मेंबर्स, और मान और सम्मान उसके परिवार के सदस्यों का भी दांव पर लगा हुआ होता है, केवल उसी का नहीं। हैविंग रिगार्ड टू द बैकग्राउंड, हैविंग रिगार्ड, ध्यान में रखते हुए, टू द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को, एंड स्टैंडिंग, और स्थिति को, ऑफ द वुमेन्स फैमिली, उस महिला के परिवार की। देयर अपीयर्स, प्रतीत होता है, नो अपरेंट रीजन, अपरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, रीजन का मतलब होता है कारण, यानी कि उस महिला की स्थिति को और उसकी बैकग्राउंड को ध्यान में रख के अगर सोचें तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता, टू लॉज, जिसके लिए दर्ज कराई जाए, ए फॉल्स, एक झूठी FIR, मेयरली, केवल, टू इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए, द एप्लीकेंट, आवेदक को, याचिकाकर्ता को। फर्दर मोर, और इससे आगे, द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड पर मटेरियल है, यानी कि जो सबूत हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाती हैं, दैट, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित करना, यानी दिखाना, तो वो प्रतिबिंबित करती हैं या दिखाती हैं, दैट द अलेज्ड इंसिडेंट, की जो आरोपित घटना है, अकर्ड, वो घटित हुई, वैन, जब, द वूमन, वो महिला, वोज थी, मेयरली, केवल, 22 ईयर्स ऑफ एज, केवल 22 साल की, उस समय वो घटना घटित हुई थी। होल्डिंग दैट द एलिगेशंस वी वर सीरियस, होल्डिंग दैट, ये मानते हुए, दैट की, द एलिगेशंस, की आरोप, वर, थे, सीरियस, गंभीर, ये मानते हुए कि आरोप गंभीर हैं, एंड और, दैट ए प्राइमा फेसी ई, देखो प्राइमा फेसी ई कई बार पहले भी आ चुका है, और इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में, एंड दैट ए प्राइमा फेसी ई केस एग्जिस्ट, और पहली नज़र में सारे सबूत वगैरह देख के लगता है कि ये केस वास्तव में एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, अर्थात ऐसा हुआ है। द कोर्ट रूल्ड दैट, कोर्ट ने रूल किया, यानी कि कोर्ट ने कहा, दैट की, द मैटर शुड प्रोसीड टू ट्रायल, द मैटर, ये जो मामला है, शुड प्रोसीड, आगे बढ़ना चाहिए, टू ट्रायल, सुनवाई के लिए, एंड रिजेक्टेड एक्यूज्ड प्ली, और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, एक्यूज्ड प्ली, आरोपी की याचिका को, चैलेंजिंग, जिसमें चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी, द ट्रायल कोर्ट्स समनिंग ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट ने समन वाले आदेश जारी किए थे, तो उसको चुनौती देते हुए ये जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी इस केस को रद्द करने के लिए, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।